हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, लेकिन रिसर्चर ने यह देखा कि जब पूरा संपूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान जो जानवर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है, काफी दिक्कतें होती हैं। आप सोचेंगे भला इससे इसका क्या ताल्लुक? तो मैं आपको यह भी बता दूं कि आज से कई हजार साल पहले जब इंसान बंदर के आसपास हुआ करते थे, यानी बंदर का रूप हुआ करते थे, उस दौरान ये दिक्कतें हमें भी झेलने के लिए मिलती थी। यानी कि जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता था वैसे ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। अब ये मत सोचिए जो जुनून मूवी था कि सूर्य ग्रहण लगेगा वो शेर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता था, लेकिन कुछ दिक्कतें होती थी। आज उन दिक्कतों के बारे में समझेंगे, आखिर वो क्यों होती हैं उसके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो सूर्य ग्रहण लगता है वो लगने से और क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण यह होता है कि जब जैसे जो चांद है, ठीक है, वो चांद क्या होगा, सूरज और धरती के बीच में आ जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो चांद होता है धरती के बीच में तो आता है, सूरज और धरती के फोकस के बीच में आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा हल्का ही होता है, जैसे आधा होता है कम, तो उसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट सूर्य ग्रहण नहीं है। तो उससे जानवरों को बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, काफी टाइम के लिए ये जो चांद होता है ये सूर्य के बीच में आ जाता है। ये कभी बहुत लंबे वक्त में होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, आप देखेंगे पूरा एकदम अंधेरा छा जाएगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा अंधेरा, ऐसा लगता है कि रात हो गई है। फील यही आता है कि रात हो गई है, और इसी को क्या बोला जाता है, कंप्लीट, ठीक है, सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 8 अप्रैल को फिर से ये कंप्लीट सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में खास करके इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। अब इसके पीछे 2 रिसर्च हुए थे, ठीक है। जो रिसर्च हुआ था ये कहां से हुआ था, ग्रेट अमेरिकन, ठीक है, जो एक्सपर्ट थे, जो सोलर एक्लिप्स के एक्सपर्ट थे, इन्होंने रिसर्च किया 2017 में। और जब इन्होंने क्या किया, 2017 में रिसर्च किया, तब इन्होंने एक चीज देखी कि जो जानवर थे वो क्या कर रहे थे, उछल कूद करने लग रहे थे। यानी कि अब एक बात समझिए, हम क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। यानी कि आप देखेंगे दिन के वक्त हम ज्यादा खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, चाय पानी पीते हैं, और रात में क्या होता है, ज्यादातर टाइम हम सोते हैं। अब जरा कल्पना करिए कि क्या हो कि हम सो रहे हैं, मान लीजिए कि हम दिन में थोड़ा सा सो रहे थे 1 घंटे के लिए, अब सोलर इक्लिप्स लगे, हम उठे और हम देख रहे हैं अंधेरा, तो हमें लगा यार तो अंधेरा है, तो हमारे माइंड में क्या आएगा, रात का काम। यानी कि अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप वो काम करेंगे, ठीक है, अब सोना है या बिस्तर सही करना है वो काम करेंगे। अब कोई इंसान जाता है, वो क्या करता है, बिस्तर सही करने लगता है, ठीक है, रात का काम करने के लिए नोट्स तैयार करता है, टेबल तैयार करता है। तो कोई तीसरा बंदा है जो ये देख रहा है कि सोलर इक्लिप्स हुआ है, वाकई इसको बोलेगा तुम पागल हो क्या, तुम अभी क्यों सोने जा रहे हो, 2 बजे क्यों सोने जा रहे हो, तो वो तो बोलेगा अरे अंधेरा है, तो बताएगा सूर्य ग्रहण हुआ है। ये तो इंसान की बात हुई, ऐसी गलतियां इंसान से भी सकती हैं। लेकिन अब यहां पे जानवर की अगर हम बात करें कि जो जानवर क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, दिन में शिकार करते हैं, रात में सोते हैं। अब क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि रात हो गया है। फिर क्या होता है, सारे जानवर जो केव में रहते हैं, अपनी जगह में रहते हैं, वो वहां पे घुसने लगते हैं। तो रिसर्चर ने देखा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसे जानवर जो दिन में शिकार करते हैं वो उस दौरान ही केव के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर घुसने लगते हैं। या ऐसे जानवर जो रात होते ही आवाजें निकालते हैं, तो वो आवाजें निकालते हैं टू 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 करके, जैसे मुर्गे हुए। ये क्या होता है, सुबह जब होता है आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, आवाजें निकालते हैं। जब ये संपूर्ण ग्रहण लगता है तो इनको लगता है कि अंधेरा हो गया है, रात हो गया है, और जैसे ही वो एक्लिप्स खत्म होता है कुछ मिनट के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, तो उन्हें लगता है दिन हुआ है, तो वो दिन समझ के ये आवाजें निकालते हैं। यानी कि रात होते वक्त ही वो रात की दिनचर्या फॉलो करने लगते हैं, जिससे उनका जो डिसबैलेंस होता है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है। यही चीज जो समुद्र के जो मछली होती है, फिश होती है, उनके साथ भी ये देखा गया कि जब ऐसे ग्रहण लगते हैं वो अजीब तरीके से हरकत करते हैं, उनके बॉडी में अलग तरीके से बदलाव आ जाता है, वो अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन था, जो जानवर ऐसे बिहेव करते थे, सबसे बड़ा रीजन ये था। दूसरा क्या रीजन था, दूसरा रीजन था कि नासा ने, ठीक है, क्या किया, इस पर रिसर्च किया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने भी क्या किया, 1834 पे इस पर रिसर्च किया। रिसर्च में देखा गया कि जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। यानी कि जहां पे टेम्परेचर ठीक ठाक भी है, जैसे ही सूर्य ग्रहण लगा वहां पे टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। पेंसिल्वेनिया में ये हुआ, जब वहां पे रिसर्च हुआ तो देखा गया कि -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया, और इसका असर
पूरा पूरा जानवरों पे दिखता है। वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से अपने आप को बदलाव करते हैं। या जानवरों पे क्या दिखेगा, ये तो इंसानों पे भी दिखेगा इसका असर। अगर ठंडी पड़े, अगर हल्का सा भी ठंड लगेगा, इंसान कुछ ना कुछ तो सहलाएगा। हालांकि इंसान इतना समझदार है, उसको पता है कि कुछ टाइम की ही बात है, कुछ मिनट की ही बात है, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका असर भी जानवरों पे देखने को मिलता है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए आता है। जो एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, ठीक है। 2017 में दोस्तों शैडो स्नैक्स दिखा गया। शैडो स्नैक्स, आप सोचेंगे ये क्या है। जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो बीच में ऐसे लेयर्स बनते हैं समुद्र के ऊपर या आसमान में, जो एक तरीके स्नैक्स के रूप में होते हैं, कलर्स के मल्टीपल स्नैक्स के रूप में होंगे। कभी कभार ही बनते हैं, जल्दी नहीं बनते हैं ये, ठीक है। लाइट के कई सारे बैंड की वजह से ये बन जाते हैं, तो इसकी भी संभावनाएं होती हैं कि ये बनेंगे। अब देखिए 8 अप्रैल को पता चलेगा इसकी संभावनाएं कितनी है, लेकिन ये कभी कभार ये लाइट के रिफ्लेक्शन से ये बैंडेज बनते हैं। और क्या बदलाव आता है? बदलाव ये आता है दोस्तों, जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो हमें बहुत से ऐसे तारे दिखते हैं जो हमें कभी नहीं दिखाई देते हैं। ये होता है। अब आप पूछेंगे ये इसका 2 रीजन है। पहला रीजन, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो तो कम हो ही जाता है, जिसकी वजह से हमें वो सब तारे दिखाई देते हैं जो हमें, जैसे बचपन में आपने देखा होगा, आप आसमान में सोते थे कुछ टाइम पहले, तो आपने देखा होगा बहुत सारे आपको तारे दिखते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, पॉल्यूशन की वजह से, सब चीजों की वजह से आपको वो सारी चीजें नहीं दिखती है। जब बारिश होती है तो थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है, कंप्लीट होता है, तो आपको सारे तारे दिखते हैं जो हमें छुपे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो तारे भी हमें दिखते हैं जो उसके पीछे छुपे होते हैं, उनको भी आप देख पाते हैं। क्योंकि सोलर एक्लिप्स की वजह से क्या होता है, जो पीछे की तारे हैं, जो लाइट है, वो क्या होती है, तारों के द्वारा मुड़ के आती है हमारी धरती तक। इसी वजह से हमें डिफरेंट स्टार भी दिखते हैं जो हमें टेलीस्कोप से शायद या इंफ्रारेड टेलीस्कोप से शायद कभी ना दिखे। हम सूरज को देखें फिर भी ना दिखे, लेकिन जो एक्लिप्स होता है इसके दौरान वो तारे हमें दिखते हैं। तो ये बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे होती हैं जिसका असर जानवरों पे पड़ता है, ठीक है। इंसानों पे भी पड़ता था, लेकिन इंसान समझदार हो गया है, इंसान चीजों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जानवर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, जिसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।